नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो रियासत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बयानबाजी ऐसे करते हैं, कई बार वो इस तरह के बयान दे जाते हैं जो देश को तोड़ने वाले बयान साबित होते हैं। पिछले लगातार 2 सालों में जब से वो पार्लियामेंट के सदस्य बने हैं, सांसद बने हैं, उसके बाद से जो उनकी बयानबाजी देखने को मिल रही है, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, और जिस तरह से उनका ये कहना था कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के पास ही रहेगा, हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं उसको वापस लिया जा सके। ऐसे विवाद लगातार कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले ये बयान है। कोई भी इन बयानों के खिलाफ नहीं बोल रहा। सभी पार्लियामेंट जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं खामोश रहते हैं। रियासत की सियासत भी इस पर गरमाती नहीं है, क्योंकि राजनेता उन्हीं को मुद्दा बनाते हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं मौका देते हैं राजनीति करने का। लेकिन देश में ऐसे भी समाज सेवी हैं जो लगातार ऐसे बयानों को कहीं ना कहीं मुखालफत करते हैं, और उनके ये पता चलता है कि ये बयान जो है वो देश को तोड़ने वाला है, देश की एकता को तोड़ने वाला है। और उन्हीं बयानों को लेकर हमारे साथ एक समाज सेवी हैं जो लगातार देश को जोड़ने की बात करते हैं और इन बयानों के खिलाफ कहीं ना कहीं अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। सुकेश खजूरिया जी, खुजूरिया जी, क्या ये बयान क्या है फारूक अब्दुल्ला का? क्या बयान है जो आप लगातार पार्लियामेंट में भी आपने एक पत्र लिखा हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो बयान है क्या? ललित जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब से लोकसभा के मेंबर बने हैं तो उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए देशद्रोही बयान देने जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। उन्होंने 11 नवंबर 2017 में, 15 नवंबर 2017 में और 2 दिसंबर 2018 में ये कहा कि पीओके बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस रियासत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, लोकसभा के मेंबर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार ऐसे बयान देते हैं जो देशद्रोही बयान हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब ये बयान दिया तो मैंने उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू से ये कहा कि आप सेक्शन 196 में एम्पावर हैं कि कोई भी आदमी अगर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट करता है, जिसमें 124A भी आती है जो सेडिशन है, तो आपके पास ये पावर है कि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा आप उसके खिलाफ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने, जब मैंने अब आरटीआई डाली तो उन्होंने उसको सिर्फ फॉरवर्ड किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्रीनगर को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुंबई को। तो क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनने ओथ ली है पार्लियामेंट की, जिसमें ये कहा जाता है आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने लोकसभा की जो स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी, उनसे ये आग्रह किया कि आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कीजिए, क्योंकि उन्होंने ओथ ली है और वो जो हैं ये बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते हैं, वो ये बात पार्लियामेंट से बाहर बोलते हैं। नहीं सर, ये जो उन्होंने जो बयान दिया है, क्या इस बयान से उनकी सदस्यता को खतरा है या जा भी सकती है? ये सब बातें जो हैं, ये जो लोग इस काम के लिए जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, अगर वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें तो कोई भी आदमी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। कोई भी आदमी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। जबकि इस केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मालूम है कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कश्मीर is and shall be integral part of India.
जबकि हमारा जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसकी सेक्शन 3 भी यही कहती है। सेक्शन 4 टेरिटरी को डिफाइन करती है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में जो टेरिटरी हमारी है वो सारी की सारी हमारी है। यहां तक बात नहीं खत्म हुई, हमने सेक्शन 48 में जो पीओके के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे उनके लिए अभी भी 24 सीटें रिजर्व रखी हैं। पार्लियामेंट का अपना यूनानिमस रेजोल्यूशन है दोनों हाउसेस का, जो 22 फरवरी 1994 में पास हुआ। उसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर पाकिस्तान से कोई बात है तो वो ये इस बात की है कि जो पाकिस्तान ने इलीगली हमारा एरिया ऑक्युपाइड किया है उसको वेकेट कराना। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब को भी तो मालूम है ना मुझे कैसे बयान देने हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता कि वो सांसद हैं और उन्हें सांसद रहते हुए इस तरह के बयान देने चाहिए? उनको तो पता होगा ना कि अगर मैं बयान दूंगा तो ये मुझे खतरे में डाल सकते हैं, मेरी सदस्यता जा सकती है। या फिर उन्हें मालूम है कि हाँ, राजनीति में रहकर मुझे किस तरह से लाइमलाइट में रहना, किस तरह से कश्मीर के लोगों का दिल जो है वो जीतना है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो न्यूज़ मेकर हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो देशद्रोही बयान देते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चैलेंज करते हैं, और इवन जो सुषमा स्वराज जी हैं उन्होंने भी एक रिटन रिप्लाई में कहा कि जो 78,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हमारा, उससे ज़्यादा एरिया जो है वो पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्युपाइड किया है, हमने पाकिस्तान को इस बात के लिए खाली करने के लिए चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसिस्टेंट स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है कि होल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तार कहाँ जुड़े हुए हैं, वो किन की मास्टर वॉइस पे डांस करते हैं, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। लेकिन सुकेश सर, सवाल ये भी उठता है ना कि अगर वो पब्लिकली इस तरह के बयान देते हैं जो भारत की एकता को तोड़ते हैं, जो ये बयान ये साबित करता है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वो हमारा नहीं है, जो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं जब वो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे कि भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वो वापस ले सके, सदस्य रहते ये कहते हैं कि वो उन्हीं का है और उन्हीं को दे दीजिए। सवाल ये है कि आखिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है या फिर हमारा जो कानून है या हमारे जो जजेस हैं वो भी तो संज्ञान ले सकते हैं इस पे कि हाँ, अगर ये भारत विरोधी बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो इन पर सेडिक्शन का चार्जेस लगा के इन पर केस चल सकता है। लेकिन फिर बताइए कि कैसे? देखिए, कोई भी चीज़, एक बात दिमाग में आप बिठा लीजिए, कोई भी आदमी जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, देर लग सकती है लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं होता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि कानून की जो चक्की है वो पीसती ज़रूर है, चाहे आस्था क्यों ना पीसे। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो देशद्रोही बयान देंगे तो उन पर कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए 26 जनवरी को सारे लोकसभा के माननीय सदस्यों को एक ईमेल के थ्रू अवगत कराया। सबसे पहले मैंने उनको अपनी तरफ से और अपने देशवासियों की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और उनसे ये कहा कि 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया, कोई भी आदमी जो है हमारे संविधान से ऊपर नहीं है। तो इसलिए आप इस बात की जो चर्चा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करिए। किसी भी मेंबर को आप ये परमिट नहीं कर सकते कि वो क्रेडिबिलिटी जो है पार्लियामेंट की वो इरोड करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज करे और देश का कानून छोटा पड़ जाए उसके आगे। ये बात मैंने इसलिए सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लिखी क्योंकि जो पत्र मैंने लोकसभा की स्पीकर को लिखा हुआ है वो सेक्रेटरी जनरल के पास गया और सेक्रेटरी जनरल ने उसको फॉरवर्ड कर दिया है कमेटी ऑन पटिशंस में। जो कमेटी ऑन पटिशन है उसकी मीटिंग 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद बैठती है और उसमें क्या होता है कि काफ़ी पटिशंस आई होती हैं और एक दिन जब बैठते हैं वो
तो जो उनके अकॉर्डिंगली सीरियल वाइज जो जो पिटिशन आती जाती हैं उसको डिस्पोज ऑफ करते जाते हैं। तो हो सकता है कि मेरी पिटिशन जब पहुंचे उससे पहले ही लोकसभा जो है वो जो है नई लोकसभा बनाने के लिए खत्म हो जाए। तो उसके कारण जो है मैंने सभी लोकसभा के जो माननीय सदस्य हैं उनको इस बारे में अवगत कराया है, ताकि वो अपनी जो है पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठ के संविधान के प्रति जो है अपनी जो है निष्ठा जो है वो उसको। सर, आपको लगता है कि ये सारी बिरादरी एक जैसी है? राजनेता जो सांसद है एक ही बिरादरी के सारे, तो अपनी बिरादरी के खिलाफ चलेंगे ये? अगर चलने वाले होते तो जम्मू से भी जो सांसद हैं वो भी आवाज़ उठा सकते थे। जो एक्स एमएलए हैं उनको ही मालूम था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ दे रहे हैं, भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है इसमें ईमानदारी बरती जाएगी? ऐसा नहीं है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। हमने अंधेर देखने को मिल रहा है ना कि कोई भी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं जा रहा है। एक डॉक्टर मतलब एक सुकेश खजूरिया, जिसे लगा कि हाँ ये भारत को तोड़ने वाला बयान है, ये मेरे जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं तौहीन है, जिसे ये बार बार कहा जा रहा है कि पीओजे के जो है वो हमारा हिस्सा, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये पाकिस्तान का है। ये सुकेश खजूरिया तो समझ रहा है, लेकिन हमारे राजनेता नहीं समझ रहे ना। तभी मैं कह रहा हूँ अंधेर तो दिख रहा है ना सर। मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि जिसने जो काम करना है उसको ये सोच के नहीं करना है कि कोई नहीं मेरे साथ चल रहा है। आपने अपनी आवाज को जो है वो बुलंद रखना है, चाहे कितने भी रास्ते में जो है रुकावटें क्यों ना आए। मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी है जो इस रिजल्ट को बताएगी कि देश का कानून जो है वो सबसे ऊपर है, और जो जो लोग देशद्रोही बयान देंगे हम उनके खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करेंगे। हम अपनी आवाज को कभी भी इस काम के लिए नीचे नहीं होने देंगे। सर, दूसरा सवाल ये है मेरा, क्या कोई भी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, क्या कोई भी जो कानून के जानकार हैं, जो बड़े बड़े वकील भी हैं या बड़े बड़े राजनेता भी हैं या जजेस हैं, वो संज्ञान ले सकते हैं इस पर कि अपनी तरफ से हाँ इस बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए? देखिए, जो हाई कोर्ट्स होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, उनके जजेस के पास ये पावर्स होती हैं कि वो एट इट्स ओन कोई भी बात जो है उसको ले सकते हैं संज्ञान में। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। कोई क्या करता है या नहीं करता है उससे हमारी जो है वो सोच जो है वो कम नहीं हो सकती। हमें लगता है कि हमेशा देश का जो कानून है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। अगर हम इसको नहीं रख पाएंगे तो देश में अनार्की पड़ जाएगी। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बात पार्लियामेंट में भी तो रख सकते हैं। अगर वो पब्लिक में जाकर, पब्लिक डोमेन में जाकर ये बोल रहे हैं और जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो वो जो उनकी जो भावनाएं हैं वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं दर्शाते, फिर फ्लोर पे क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, क्या लगता है ललित जी, जो बात वो फ्लोर पे कर सकते हैं, मतलब ये बात कह सकते हैं सर? बिल्कुल, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में इसलिए नहीं कहते हैं। ये बात वो डॉक्टर साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों के पीछे डॉक्टर साहब के तार जो हैं वो कहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो मास्टर वॉइस पे उनकी डायरेक्शंस के ऊपर डांस करते हैं। अगर देश का कानून इन बातों का संज्ञान नहीं लेता है तो उससे ये बातें जो हैं एकमुलेट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि आज़ाद साहब जैसे लोग, सोज जैसे लोग, वो भी सेडिशियस स्टेटमेंट देने शुरू हो गए। क्यों? उन्हें लगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज तक कुछ बिगड़ा नहीं, हमारा क्या बिगड़ेगा। तो ये मैं सबको ये बता रहा हूं कि आप जितने मर्जी बड़े हैं, आप ठीक है एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, आपको पॉलिटिक्स करने का अधिकार है, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर बाहर जाके पॉलिटिक्स करेंगे और किसी के तार जुड़े हुए हैं कहीं पे और मास्टर वॉइस पे आप डांस करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि देश में उसको रोकने वाला कोई नहीं रहा है।
तो अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा सुकेश खजूरिया जी से कि अगर माना कि जो पार्लियामेंट है हमारी, जो उनके जो अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन जी या फिर और भी जो हैं, वो अगर इस पर एक्शन नहीं लेते तो क्या सुकेश खजूरिया की ये लड़ाई जारी रहेगी या मायूसी में वो कहेंगे, जैसे हम लोग मतलब कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो राजनेता ही भारी हैं, एक दूसरे की मदद ही करेंगे, कभी भी देश के मतलब हित में नहीं बात करेंगे? ऐसा नहीं है। जो इंसान कोई भी काम करने के लिए ठान ले वो काम पूरा कर सकता है। मैं आशावादी हूँ, मैं कभी भी निराशावादी नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके बाद भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी को कहा है कि मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें इनइक्वालिटीज़ नहीं हो। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो मैं प्रेसिडेंट साहब को उनका भाषण याद कराऊंगा। फिर भी नहीं अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाएगा। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो मैं निराशावादी नहीं हूं, मैं आशावादी हूं। पूरे देश के अंदर इसी बात के लिए आंदोलन चलाया जाएगा कि कोई भी आदमी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है उसी के ऊपर आंदोलन चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान जो लगातार देश को तोड़ने वाले होते हैं, उसी पर कहीं ना कहीं सुकेश खजूरिया ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने ये साफ कहा है कि ये बयान देश को तोड़ते हैं। पीओजे को जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो पाकिस्तान का नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो राजनीति में माहिर है, उन्हें मालूम है कि राजनीति किस तरह से की जाती है और न्यूज़ में किस तरह से बने रहते हैं। शायद यही वजह है कि वो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन सुकेश खजूरिया की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और उन्हें उम्मीद है कि जो इन्होंने जो एप्लीकेशन वहाँ पे दायर की हुई है पार्लियामेंट में, वहाँ पर ज़रूर पढ़ी जाएगी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा सकता है। और मैं बता दूं, अगर एक्शन हुआ तो उनकी सदस्यता जा सकती है सांसद के तौर पर। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।